हिंदू धर्म के 4 युग ये केवल समय के चक्र नहीं बल्कि मानवता के उथन और पतन की कहानी है। धर्म और अधर्म के संघर्ष की गाथा है। आपने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर युग की अपनी एक खास पहचान है? क्या आप जानते हैं कि इन युगों का संबंध धर्म, नैतिकता और मानव जीवन से कैसे है? आज हम इन चारों युगों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि ये हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म में समय को एक रेखीय रेखा के रूप में नहीं बल्कि एक विशाल चक्र के रूप में देखा जाता है। इस चक्र को ही महायुग का चतुर्युग कहते हैं, जिसमें 4 युग शामिल होते हैं। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी एक निश्चित अवधि होती है और यह अवधि देवताओं के वर्षों में मापी जाती है। इन 4 युगों की अवधि मिलकर एक महायुग बनाती है, जिसकी कुल अवधि 43,20,000 वर्ष होती है। हर युग में धर्म की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और अधर्म बढ़ता जाता है। इन 4 युगों की तुलना अक्सर एक गाय से की जाती है, जो धर्म का प्रतीक है। सतयुग में यह गाय अपने चारों पैरों पर खड़ी होती है, जो धर्म की पूर्ण अवस्था को दर्शाता है। हर अगले युग में इसका एक पैर कम हो जाता है, जब तक कि कलयुग में यह सिर्फ एक पैर पर खड़ी ना हो जाए। यह दर्शाता है कि कैसे धर्म धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी सतयुग से। इसको कृतयुग भी कहते हैं। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष है। यह युग सत्य, धर्म और नैतिकता का चरम बिंदु है। सतयुग की विशेषताएं। मनुष्य का स्वभाव। इस युग में सभी लोग धार्मिक, ईमानदार और सच्चे थे। झूठ, छल, कपट, लालच जैसी बुराइयां नहीं थी। हर कोई अपने कर्तव्य का पालन करता था। जीवन काल। सतयुग में लोगों का जीवन काल बहुत लंबा होता था। हजारों वर्ष तक उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ होता था। भौतिक सुख। इस युग में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। प्रकृति भरपूर थी और लोगों को अपनी आजीविका के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। धर्म का पालन। सभी 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शुद्ध बिना किसी भेदभाव के अपने अपने धर्म का पालन करते थे। और इस युग में कोई युद्ध या संघर्ष नहीं था। लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। सतयुग के लोग तपस्या, ध्यान, आध्यात्मिक उन्नति को सबसे अधिक महत्व देते थे। इस युग में धर्म की गाय अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ी है। सतयुग के बाद आता है दूसरा युग, त्रेता युग, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष है। इस युग में धर्म की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। त्रेता युग में धर्म की गाय अपने 3 पैरों पर खड़ी होती है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। त्रेता युग की विशेषताएं। मनुष्य का स्वभाव। लोगों में कुछ हद तक झूठ, लालच और अहंकार का प्रवेश होता है, लेकिन धर्म फिर भी हावी रहता है। जीवन काल। लोगों का जीवन काल सतयुग की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है और फिर भी काफ़ी लंबा होता था। धर्म और अधर्म का संघर्ष। इस युग का सबसे प्रमुख उदाहरण है भगवान राम की कहानी, जिन्हें रावण जैसे अधर्मी राजा से युद्ध करना पड़ा। यह दर्शाता है कि धर्म को बनाए रखने के लिए अब आपको संघर्ष की आवश्यकता थी। युद्ध की शुरुआत। बड़े पैमाने पर युद्ध की शुरुआत त्रेता युग में हुई, जैसे रामायण का युद्ध। इस युग में लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ और कर्म कांडों पर अधिक ध्यान देने लगे। त्रेता युग हमें सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है ताकि धर्म की स्थापना हो सके। त्रेता युग के बाद आता है तीसरा युग, द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष है। इस युग में धर्म की गाय सिर्फ 2 पैरों पर खड़ी होती है, जिसका अर्थ है कि धर्म और अधर्म बराबर हो जाते हैं। द्वापर युग की विशेषताएं। मनुष्य का स्वभाव। लोगों में लालच, क्रोध और ईर्ष्या बहुत बढ़ जाता है। रिश्ते नातों में भी छल कपट आने लगते हैं। द्वापर युग में मनुष्य का जीवन काल और भी कम हो जाता है। इस युग की सबसे बड़ी पहचान है महाभारत का युद्ध। यह युद्ध भाइयों के बीच हुआ था, जो दर्शाता है कि अधर्म और अहंकार कैसे सबसे करीबी रिश्तों को भी तोड़ सकता है। भगवान कृष्ण का अवतार। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। कर्म का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि इस युग में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण हो गया था।
द्वापर युग हमें बताता है कि जब धर्म और अधर्म का संतुलन टूटता है तो भारी विनाश होता है। और अब हम बात करते हैं चौथे और अंतिम युग की, कलयुग की, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। यह वही युग है जिसमें हम आज जी रहे हैं। कलयुग में धर्म की गाय सिर्फ एक पैर पर खड़ी होती है। इस युग में अधर्म सबसे अधिक होता है। कलयुग की विशेषताएं: मनुष्य का स्वभाव, लोगों में झूठ, लालच, अहंकार चरम पर होते हैं। धर्म का पालन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और इसमें मनुष्य का जीवन काल सबसे कम हो जाता है। बीमारियां और कष्ट बढ़ जाते हैं। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, भ्रष्टाचार, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण, यह सब कलयुग की ही देन है। इस युग में मोक्ष पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम स्मरण और भक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि कलयुग में अंधकार अधिक है, लेकिन यह भी कहा गया है कि इस युग में धर्म का पालन करने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म के 4 युग। ये हमें सिखाते हैं कि समय कभी रुकता नहीं, बल्कि एक चक्र में चलता रहता है। सतयुग से कलयुग तक का सफर मानवता और नैतिकता और धर्म के पतन को दर्शाता है। लेकिन याद रखिए, इस चक्र के अंत में फिर से सतयुग आएगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। यह हमें आशा देता है कि भले ही आज अधर्म का बोलबाला हो, लेकिन सत्य और धर्म की हमेशा विजयी होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।